वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डेफिल इन्वेस्ट जो बीज हमने बोया था अभी पेड़ के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। बीज यहाँ पे गैस एप्पल का शेयर है और पेड़ के रूप में इसका मतलब ये है कि अपने ऑल टाइम हाई पे ही हमें देखने को मिल रहा है। डेली की डेली एप्पल में एक कंटिन्यूसली तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत लोगों ने बोला कि सर इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, क्या सही में सर प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। मैं बोलूँगा कि लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक करेंगे अगर आप जल्दी प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। बिकॉज जब आप कोई बिया बोते हैं, ऑफ कोर्स एक बीज को प्लांट करते हैं तो उसके लिए क्या है, समय की आवश्यकता होती है। और जब पेड़ बन जाता है हरा भरा, जब उसमें फल का टाइम आता है उसके पहले प्रॉफिट को बुक ना किया करें, वरना कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको साथ जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तो इसी बीच में क्या कुछ खबर है जिसके वजह से अच्छे खासे भागते हुए देखने को मिल रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम 2000 लाइक ज़रूर करिएगा। बिकॉज मैं कभी टारगेट देता नहीं हूँ, बट यह देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इधर पे एप्पल से मुनाफा कमाए हैं। तो टारगेट का इस वीडियो का 2000 है। लेट्स सी कि आप इधर पे इसको अचीव करवाते हैं या फिर नहीं करवाते। तो फटाफट जो न्यूज़ है उस पर रुक करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आज है 14 तारीख और कल की बात की जाए 13 तारीख गैस एप्पल ने थोड़ा सा इधर पे इन्वेस्टर मीट को लेके कुछ अपडेट किया था, जहां पे गैस इन्वेस्टर के संग इनके मीट हमें हाल फिलहाल में ही देखने को मिले थे। इसके पहले आपको बताया गया, मैंने बताया है कि इन्वेस्टर मीट के बाद अगर शेयर में तेजी आती है तो मेक श्योर दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर लोगों ने उनके प्रेजेंटेशन को सही समझा है और इसी की वजह से हमें उसमें एक तेजी या फिर गिरावट होने की संभावना होती है। बिकॉज जितने बिजनेस होते हैं अगर वो इन्वेस्टर्स को कन्विंस करते हैं FIS और DIS को, तो गैस उसमें हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। तो जी हाँ, इस न्यूज़ के बाद हमें आज के दिन इंटरडे में भी 5% का हाई लगता हुआ देखने को मिला था। और गैस मैं एक ही बात बोलूँगा, ये तो अभी बस शुरुआत है। कल की बात की जाए तो अगर आप देखें तो निपॉन म्यूचुअल फंड बहुत ही फेमस म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिलता है। 12 तारीख को गैस इनके वर्चुअल कॉल पे हमें एक मीटिंग देखने को मिली, जिसका आउटकम ये निकला कि आज के दिन हमें एप्पल में तूफानी तेजी देखने को मिली। और दोस्तों एप्पल की बात की जाए तो इसके जो वीकली चार्ट में मैं देख रहा था, जो कंडीशन इमर्ज हो रहे हैं उसे वॉल्यूम्स को लेकर बहुत ही अच्छा संकेत हमें देखने को मिल रहा है, जो इसको आराम से अभी के टाइम में 1800 के आसपास ले आ सकता है। और पूरे साल भर की बात की जाए तो जितने इनके EPS हमें देखने को मिलते हैं, ये पूरे साल भर में अगर 3000 के आसपास जाता तो मुझे गैस कोई डाउट नहीं होगा। एप्पल की बात की जाए, ये बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल हमारा जो कॉल है वो रहा है। बिकॉज इसके पहले गैस मैंने चीख चीख के कितने बार वीडियो को अपलोड किया था, बताया था। बहुत लोग काफ़ी परेशान थे कि सर क्या एप्पल को छोड़ के और मार्केट में क्या दूसरे शेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो शेयर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो शेयर्स पैसे बनाते हैं उसमें कितने लोग निवेश करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और कंटिन्यूसली कमेंट्री के बाद ही दोस्तों हमें एक फल देखने को मिल रहा है। आज से क्लोजिंग की बात की जाए तो हमें 1475 के आसपास देखने को मिल रहा है। आपके ब्रोकर्स अकाउंट में 3% के आसपास तो ये देखने को मिली होगी। बट दोस्तों इसने आज के दिन फिर से अपना फ्रेश हाई लगाया और 1500 के आसपास इसने क्लोजिंग नहीं दी। बट दोस्तों 1500 का लेवल एक बार टूटेगा तो वैसे इसको पकड़ पाना बहुत ही नामुमकिन बात हो जाएगी। बिकॉज जो चार्ट पे कंडीशन इमर्ज हो रही है वो अपने आप में बहुत ही प्रोग्रेसिव हमें देखने को मिल रही है। एक मंथ की बात की जाए, पास्ट 1 मंथ में गैस इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। और 2022 में इससे अच्छी शुरुआत आप उम्मीद नहीं कर सकते। बिकॉज 2021 में गैस हमने इधर पे बहुत चैलेंजेस सहे थे। मैं बहुत लोगों को कमेंट देखता हूँ कि सर 70% के आसपास प्रॉफिट है, 60% के आसपास प्रॉफिट। तो गैस वो प्रॉफिट आपके रीजन से हुआ है। बिकॉज बहुत लोगों को मैंने कमेंट तो दी थी, लेकिन बहुत लोगों ने एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्शन इज़ इंपॉर्टेंट। और जिन्होंने लिया तो अभी गैस जो बीज है वो पेड़ के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। गैस फल आना भी और ये बाकी है। बिकॉज मुझे जो लगता है कि जब कोई स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो अनस्टॉपेबल होता है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि इधर फर्दर करेक्शन होगा, बट वहाँ पे करेक्शन की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और स्टॉक मार्केट का यही हमें थंब रूल देखने को मिलता है। इसके पहले गैस 40% का डाउन साइड था। आपको मैंने कितने बार बताया था कि इधर पे आपको निवेश करना है। और जिन्होंने गैस इस डिप में निवेश किया उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन आने वाले कल में एप्पल 50 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होगी, 17 करोड़ के आसपास मार्केट कैप होगी। इसका जो रीज़न है मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले अगर आप देखें, जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है इसने 700% के आसपास पैसे बना के दिए। मेरा जो एवरेज है गैस वो बहुत ही निचले लेवल पे है, लेकिन यस मैं इसको लेके बुलिश हूँ। बिकॉज कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी मिलता है जब आप उसको आराम से छोड़ दें। तो जी हाँ, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करना ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। जब कंपनी के अंदर प्रोग्रेसिव रिजल्ट आ रहे हैं, जब इनकी कंपनी ने बता दिया है कि आने वाले 5-10 साल ये आराम से 25-30% के आसपास ग्रोथ कर सकते हैं, तो गैस हर साल कंपनी के शेयर प्राइस में 40-50% के आसपास मुनाफा होगा। और एक बार ये एप्पल 1800 का लेवल जाएगा, उसके बाद गैस ये हमेशा 3000 के जो लेवल है उसके करीब जाता हुआ देखने को मिल सकता है। कल ही के दिन मैंने न्यूज़ साझा किया तो बताया था कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मानी जाए तो 1460 के आसपास एक रेजिस्टेंस एप्पल का शेयर खा रहा है। बट अभी के टाइम में अगर उसको तोड़ता है, जो किसने तोड़ दिया है, तो एकदम गैस ही हमें 1800 के आसपास देखने को मिल सकता है। और गिरता है तो मेजर सपोर्ट अभी के टाइम में 1200 के आसपास देखने को मिल सकता है, 1250 के आसपास। जो मैं बोलूँगा किधर पे रिस्क रिवॉर्ड अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो ऐसा ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। बिकॉज एप्पल अपने आप में ही एड में एक जाइंट बिजनेस है। और जिस हिसाब से इनके EPS है, अर्निंग पर शेयर, मैं आपको बार बार
ये क्यों सुनाता हूँ, बिकॉज आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाए और कभी भी आप इन सब को हल्के में ना ले। और जिन्होंने हल्के में लिया आज एप्पल को डेली भागता हुआ देख रहे हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो गैस अगर आप देखें तो 19,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। और जैसा कि हमने प्रेडिक्शन किया था कि जल्दी ही जुबिलिएंट फूडवर्क में स्प्लिट होगा, वो हमें देखने को मिला। और मेरा प्रेडिक्शन एकदम साफ है, जल्दी ही गैस EMFI के द्वारा ये मिड कैप ऑर्गेनाइज स्टॉक बन जाएगा। और उसके बाद हमें इसमें FNO की भी इंक्लूशन देखने को मिलेगी। आप देख लीजिएगा 6 महीना 8 महीना जब ये FNO में आएगा तो इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। और आज ही के दिन गैस इसने फिर से फ्रेश हाई लगाया। लेकिन इधर पर चौंकाने वाली बात क्या है, जब एप्पल गैस बहुत ही सस्ते भाव पे था तो उस समय इसका प्राइस ट्रेंडिंग 135 के आसपास था। और Q3 के नंबर्स अगर इनलाइन आते हैं तो इनके प्राइस ट्रेंडिंग उसी हिसाब से एडजस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, बहुत टॉप क्लास है। और रिसेंटली गैस हमारे जो शेयर्स हैं वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुके हैं, बिकॉज हाल फिलहाल में गैस एप्पल ने 1:5 का स्टॉक स्प्लिट दिया था। तो क्यों मैं इसको लेके बुलिश रहता हूँ, बिकॉज आने वाले कल मेरे को पता है कि एड इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है उसका कोई विकल्प नहीं है। सारे के सारे बिजनेस ऐड पे काफ़ी स्पेंडिंग कर रहे हैं। पूरा इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो खुद गैस 25-30% के आसपास निकल के आ रहा है। और एप्पल ने मिनिमम बताया कि 25-30% के आसपास वो ईयरली ग्रोथ करेंगे। तो गैस अगर गुड केस में 30-35% के आसपास ग्रोथ होते हैं तो अगर आपको 5 साल भी 50% के आसपास कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है तो गैस आपके पैसे इधर से भी 5-6 गुना आराम से हो सकते हैं। सेल्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं सेल्स कितने कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो गैस प्रॉफिट में भी एकदम आग लगी हुई है। 28 करोड़ से प्रॉफिट अगर आप देखें तो हर ईयर बढ़ता हुआ देखने को मिला। और अभी के टाइम में 135 करोड़ के आसपास है इनके पास। अभी के टाइम में बहुत ही अच्छा रिजर्व हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले गैस कंपनी के पास मात्र 200-300 करोड़ के आसपास रिजर्व था, बट अभी के टाइम में ये हमें 1000 करोड़ के आसपास निकल के आ चुका है। बोर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही मामूली सा है, ऑल्दो बढ़िया तो है, बट मेरे हिसाब से इसको आराम से कंपनी मैनेज कर सकती है। और ये पूरा कैश है, कंपनी ने बताया भी है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर वो ध्यान देंगे, जहाँ पे एक्विजिशन से जैसे जैम्प में एक्विजिशन हुआ जहाँ पे इनके रेवेन्यू भी अच्छे खासे कंट्रीब्यूट हुए थे। फोटो होल्डिंग एक बार देख लेते हैं। तो जी हाँ, आज के दिन मैं दिखाऊंगा दोस्तों कि और भी क्या क्या कंडीशन इमर्ज हो रहा है। बट उससे पहले 60% के आसपास प्रमोटर का स्टेक है। FIS ने थोड़ा सा अपना स्टेक को ट्रिम किया है, बट DIS ने अपनी होल्डिंग को दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखें तो बढ़ाया है, जो बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितने म्यूचुअल फंड के संग मीटिंग होती है उसको आप सीरियसली लें, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी पब्लिक होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बट आपने जेम स्टॉक उठाया है, इसमें आराम से आप कंटिन्यू करें। जो EPS हमें देखने की उम्मीद है, बिकॉज Q3 के नंबर्स के पहले जो अनुमान था कि ब्रेकआउट होगा, मैंने साफ साफ बताया भी था। तो गैस इस क्वार्टर में हमें इनके EPS अच्छे आने की उम्मीद है, बिकॉज अभी के टाइम में गैस जैम के एक्वाजिशन के बाद ये पूरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ को दिखाएंगे, जहाँ पे इनके फंडामेंटल्स में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेगा। प्राइस भाग रहा है उसे जज मत करिएगा, प्राइस ट्रेंडिंग तो महंगा हो चुका है, लेकिन एक बार प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमें इनलाइन होता हुआ देखने को मिलेगा। और एकदम गैस रॉकेट की उड़ान कर रहा है। और इधर पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में गैस पिछले कुछ समय से एकदम जो लेवल से कितना हाई हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले एप्पल काफ़ी सस्ता था, अभी के टाइम में 1 डे के चार्ट में ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है। 82 के आसपास RSI देखने को मिल चुकी है। मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था, कोई कंपनी के अंदर अगर ब्रेकआउट होता है तो मेक श्योर दोस्तों उसमें सस्टेनेबिलिटी तब आती है जब कंपनी का आने वाले नंबर्स भी अच्छे हैं। तो जी हाँ, तो Q3 के नंबर्स के पहले हो सकता है कि इसमें और तेजी आए और आराम से गाइस 1800 के आसपास जा सकता है। बिकॉज अगर आप देखें वीकली चार्ट में भी वॉल्यूम्स फिर से हमें हाई देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत दिनों का मल्टी टाइम फ्रेम में इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो मेरी कमेंट्री साफ है, आपके पास है, आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो भाई जल्दीबाजी क्यों बेचना। जब आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है, एक बीज को बोएंगे तो भाई वो पेड़ बनेगा और पेड़ के बाद ही हमें फल देखने को मिलेगा। तो यही मेरी कमेंट्री थी। और फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो गैस प्राइस काफ़ी वैल्यूबल हमें हाई देखने को मिल रहा है, बट मेरे हिसाब से 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। कंपनी को ओन करना चाहते हैं 2 से 3 से स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन इधर पे 10 स्टॉक मत खरीद लीजिएगा, बिकॉज जब खरीदने का टाइम था लोग खरीदे नहीं। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप खरीदते हैं तो मेक श्योर थोड़ा अमाउंट खरीदें और धीरे धीरे जैसे प्राइस बढ़ते रहें वैसे वैसे अपनी SIP को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे बल्क करके बहुत पैसे बन जाएंगे तो गलत रणनीति है। मैं आपको कोई भी गलत बात समझाने की और सिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे अभी के टाइम में जो वैल्यू पे अवेलेबल है रूट मोबाइल, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। बट येस, ये जल्दीबाजी में प्रॉफिट को बुक ना करें, बिकॉज इसने मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट दिया है और मुझे लगता है कि सस्टेन करेगा। और Q3 के नंबर्स के पहले एक नया हाई देखने को मिल सकता है और उसके बाद ही थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। हो सकता है कि 1800 के पास चला जाए, फिर से हमें 1650 के आसपास आता हुआ देखने को मिले। ये मेरा अनुमान है, जो गलत भी हो सकता है, बट मेरा अनुमान थोड़ा सा सटीक आता हुआ कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद इधर पे इस डिप में मिलते हैं तो आराम से और भी क्वांटिटीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। तो यही छोटी सी कमेंट्री थी। आई होप मेरा एफर्ट अच्छा लगा। लेकिन 2000 का जो लाइक का टारगेट है, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, इसको ज़रूर अचीव करवाइएगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपने एप्पल में अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं। फर्दर कोई डाउट है ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई भी रिव्यू चाहिए उसको भी ड्रॉप करिएगा कोई स्टॉक का। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही उस पर अपनी कमेंट्री अनबायस्ड होकर दे सकूँ। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।